हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में, यानी कि जो आप सुन रहे हैं, आपको मार्वल और डीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन दोनों अलग अलग यूनिवर्सेस के हैं। मार्वल क्या है, डीसी क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन ये सब एक ही जगह के सुपर हीरोज़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। इस वीडियो में मैं अपने उस दोस्त को कंसिडर करके चल रहा हूँ जिसे नहीं पता कि सुपरमैन कौन है, बैटमैन कौन है, स्पाइडरमैन कौन है, उनके ओरिजिन क्या है। हमें अगर सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखनी है तो हम बैटमैन की देखें, सुपरमैन की देखें, स्पाइडरमैन की देखें, जो लोग एमसीयू करते रहते हैं उनकी देखें, या डीसी की देखें। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं इस वीडियो में अपने एक पर्टिकुलर दोस्त को लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो शुरुआत में अगर मैं ये कहूँ कि कहाँ से देखें मूवीज़, तो मैं ये कहूँगा कि पहले फ़िलहाल के लिए हम एमसीयू को साइड कर देते हैं, क्योंकि एमसीयू में बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो अगर वो दिखाना हो, तो अगर वो देखनी हो तो उसके लिए बहुत सारी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, फिर बहुत सारा कनेक्शन बताना पड़ेगा कि क्या है कैसे है। तो पहले शुरुआत करते हैं डीसी से। ठीक है। तो पहले देख इतना समझ ले कि डीसी और मार्वल्स दो अलग अलग तरह की कॉमिक्स हैं। ठीक है। डीसी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो सुपर हीरोज़ हैं डीसी के, वो हैं सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न। काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ हैं। जबकि दूसरी तरफ मार्वल के जो कैरेक्टर्स हैं, सुपर हीरोज़ हैं, जो कि हैं स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर और जैसे एवेंजर्स, जो मतलब इनकी पूरी टीम है, ये सारे मार्वल्स के हैं। जैसे मार्वल में एवेंजर्स है, उसी तरह से डीसी में जस्टिस लीग है। ठीक है। अब कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये सभी बात की बातें हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं हम कि मार्वल्स के जितने भी सुपर हीरोज़ हैं वो सब के सब एक दूसरे की दुनिया में आना जाना कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस ओवर कर सकते हैं स्टोरीज़ में। सेम डीसी में भी जितने भी डीसी के कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे की स्टोरी में क्रॉस ओवर कर सकते हैं, लेकिन मार्वल वाले डीसी की स्टोरी में और डीसी वाले मार्वल की स्टोरी में क्रॉस ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग दुनियाओं से बिलोंग करते हैं और अलग अलग ब्रांड के हैं, इसलिए उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब मार्वल अलग है, डीसी अलग है, तो उनके सुपर हीरोज़ में कंपैरिजन भी होगा। और मार्वल में और डीसी में दोनों कॉमिक्स में अपने अपने सुपर हीरो के अलग अलग वेरिएंट्स निकालने हैं। जैसे कि मार्वल का एक सुपर हीरो कैरेक्टर है डेडपूल, उसका नाम है वेड विल्सन। सेम उसी कैरेक्टर का अलग वेरिएंट डीसी में डेथ स्ट्रोक नाम से है, जिसका नाम है स्लेड विल्सन। मतलब हो सकता है नाम थोड़ा अलग हो, पर इस तरह से। तो मतलब मार्वल डीसी में बहुत पहले से चलता रहता है कि एक हीरो इंट्रोड्यूस होता है कॉमिक्स में, तो दूसरे वाले उसका अलग वेरिएंट निकाल देते हैं। अब पहले कभी डीसी निकालता है तो कभी पहले मार्वल निकालता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो थैनोस है, जो तूने सुना होगा कि थैनोस इतना खतरनाक विलन है, ये है, वो है, सो है। तो थैनोस इंस्पायर्ड है जस्टिस लीग के, मतलब डीसी के डार्क सीड से। जबकि कमाल की बात यह है कि अभी मेजॉरिटी लोग थैनोस को समझते हैं कि ये पहले आया और इससे डार्क सीड इंस्पायर्ड है, जबकि डार्क सीड पहले आया था थैनोस से कॉमिक्स में। बस अंतर ये है कि एमसीयू वालों ने मूवीज़ में पहले उसे इस्टेब्लिश कर दिया और पहले उसे बहुत फेमस कर दिया, और डीसी वाले अभी तक मूवीज़ में उसको उतना नहीं दिखा पाए। तो लोग सोचते हैं कि अगर कल को डार्क सीड आएगा डीसी की यूनिवर्स में, जो कि आएगा ये कन्फर्म है, तो लोग गारंटी है कि लोग समझेंगे कि वो थैनोस से इंस्पायर्ड है, जबकि उल्टा है रियलिटी में। सेम इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल पहले लेके आया था, और उन कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन लेके डीसी वालों ने अपने खुद के वो कैरेक्टर्स निकाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि तुझे अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से देखेगा। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि पहले देखना डीसी की मूवीज़, क्योंकि डीसी की बहुत लिमिटेड मूवीज़ हैं लाइव एक्शन में। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मार्वल में जो एमसीयू नाम से है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और डीसी अब डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से, यानी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, DCEU नाम से। ठीक है। तो एमसीयू में अगर वो मूवीज़ देखनी है कनेक्शन के हिसाब से, तो शायद से 25-30 मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि जनरली बहुत अच्छी मूवीज़ है। ठीक है। एंड गेम तक। उसके बाद से इक्का दुक्का मूवीज़ हैं जो अच्छी आई है। तो शुरुआत करते हैं डीसी से। तो देख, मैं जानता हूँ कि तुझे नहीं पता कि बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब क्या है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे बैटमैन से। सबसे पहली मूवी जो तुझे देखनी है वो है द बैटमैन बिगिंस। ठीक है। फिर उस मूवी के बाद अगली मूवी देखनी है द डार्क नाइट। फिर उसके बाद तीसरी मूवी देखनी है द डार्क नाइट राइजेस। ये तीनों मूवी सेम डायरेक्टर ने बनाई, जिसका नाम क्रिस्टोफर नोलन है, और क्रिस्टोफर नोलन अपने आप में बहुत बड़ा डायरेक्टर है। वो तुझे मूवी देख के पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब। ठीक है। इन 3 मूवीज़ के बाद
जो तुझे अगली मूवी देखनी है वो होगी सुपरमैन मैन ऑफ स्टील, ठीक है, जिसको डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। फिर सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के बाद अगली मूवी जो तुझे देखनी है वो है सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, इसका भी डायरेक्टर जैक स्नाइडर ही है। और इसके बाद जब तू इन 5 मूवीज़ को देख चुका होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि सुपरमैन कौन है, बैटमैन कौन है, तो दोनों सेम ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तुझे अगली मूवी देखनी है वो है स्नाइडर्स कट, यानी कि स्नाइडर्स जस्टिस लीग। अब इंटरनेट में 2 तरह की जस्टिस लीग है, एक जस्टिस लीग है और एक स्नाइडर्स जस्टिस लीग है, ठीक है। स्नाइडर्स कट नाम से फेमस है वो। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी कि वो 2 मूवीज़ क्यों बनी, कैसे बनी। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जस्टिस लीग है वो बिल्कुल ही अलग मूवी है और जो स्नाइडर्स जस्टिस लीग है वो बिल्कुल ही अलग मूवी है। जबकि जस्टिस लीग में भी स्नाइडर के ही शूट करे हुए लगभग 80 to 90% पोर्शंस उन्होंने मूवी में रखे हैं, पर उनका इंटेंशन, मोटिव, कहानी का ह्यूमर, सेंस सब कुछ बदल चुका है क्योंकि उसके पीछे प्रोडक्शन हाउस का है मतलब लफड़ा बहुत बड़ा, ठीक है। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद जो दोबारा देखनी है स्नाइडर्स कट, जो मतलब स्नाइडर्स जस्टिस लीग है, ठीक है। ये हो गए टोटल 3, 4, 5 है, टोटल 6 मूवीज़, ठीक है। इन 6 मूवीज़ को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तेरा मतलब डीसी का जो मेन पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इनको देखो, उसके बाद बात करते हैं कि एमसीयू में कहाँ देखना है, क्या देखना है, पहले कौन सा नहीं देखना, कौन सा देखना है। क्योंकि हम जब मार्वल की बात करेंगे तो हम सिर्फ एमसीयू की बात नहीं करेंगे, हम प्रॉपर मार्वल कॉमिक्स की बात करेंगे, जिसमें पहले आपकी एक एक्समैन यूनिवर्स चल रही है, ठीक है, एक टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की यूनिवर्स चल रही है। ये तो बहुत ज़रूरी देखना, अगर आपने ये नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा फिर, क्योंकि सिर्फ एमसीयू देखकर आप नहीं कह सकते कि हमें मार्वल के बारे में बहुत कुछ पता है। और मार्वल को फील करने के लिए टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन देखना तो बहुत ज़रूरी है यार। तो पहले डीसी की ये 6 मूवी देखो, डीसी की 6 मूवी देखना, ठीक है। उसके बाद जब ये मूवीज़ हो जाएं तो तब आप ये समझ सकते हो कि आपने डीसी की प्रॉपर मूवीज़ देख चुके हैं, आपको प्रॉपर आइडिया है कि डीसी का सुपर हीरो यूनिवर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद मार्वल में शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो।